मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 7 हुरूफ मद्दा जारी है। आज का सबक का आगाज़ करते हैं। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वाओ पेश दू, दाल या ज़ेर दी, दा दू दी। हरकत के सबक में अगर अकेली ज़बर ज़ेर पेश हरफ पर हो तो उसको लंबा नहीं थे पढ़ते, और यहाँ हुरूफ मद्दा में ज़बर के बाद अलिफ है, पेश के बाद वाव साकिन है यानी जज़म वाली वाव, और ज़ेर के बाद या साकिन है यानी जज़म वाली या। तो इसको हम एक अलिफ के बराबर या अलिफ मद्दा के बराबर लंबा पढ़ेंगे। आगे ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ाल वाव पेश दू, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। ज़ाल की आवाज़ नरमी से अदा करते हैं, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आती। इसके बाद रॉ अलिफ ज़बर रॉ, रॉ वाओ पेश रू, रॉ या ज़ेर री, रॉ रू री। ज़ा सीटी की तरह अदा करेंगे। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाओ पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी। इसके आगे है जी सीन अलिफ ज़बर सा, सीन वाओ पेश सू, सीन या ज़ेर सी, सा सू सी। जैसा कि आपने पढ़ा, इस सीन को भी सीटी की तरह आवाज़ निकलेगी जब इसको अदा करेंगे। आगे शीन अलिफ ज़बर शा, शीन वाओ पेश शू, शीन या ज़ेर शी, शा शू शी। इसके आगे जी स्वाद का सबक अदा करते हैं। स्वाद अलिफ ज़बर सौ, स्वाद को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। स्वाद वाओ पेश सू, स्वाद या ज़ेर सी, सौ सू सी। इसी तरह दौद को अदा करेंगे, पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। दौद अलिफ ज़बर दौ, दौद वाओ पेश दू, दौद या ज़ेर दी, दौ दू दी। ठीक है जी, आज का सबक इतना ही काफ़ी है। अल्लाह करीम हमारे कुरान पाक पढ़ने में आसानियाँ फरमाए कि हम कुरान पाक को बेहतर से बेहतर अंदाज में अदा कर सकें।